लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम रोज आपसे मिलने आते हैं और आपके लिए लाते हैं कुछ मजेदार खेल और कहानियाँ हमारे अपने ही प्रोग्राम में, जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारे आज के रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चा लोगन अब अपने रेडियो के पास में आ जाओ, काहे कि आज का कार्यक्रम शुरू हुई हवा है। क्या बात है चाची जी, आज तो आप बहुत ही खुश दिखाई दे रही हैं। क्या राज है इस खुशी का, हमें भी जरा बताइए। कोनो खास वजह नहीं है बिटिया, हम तो हमेशा अपने कार्यक्रम की राह देखी थे और यह बात हमका बहुते खुशी देत है। बस हमरी खुशी का यह राज है बिटिया। और जब तुम खुश होती हो तो तुम्हें देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ भाग्यवान। अच्छा जी, अगर बात खुशी की है तो क्यों ना मैं आप लोगों को एक अच्छा सा बाल गीत सुना दूं। हो सकता है कि उस बाल गीत को सुनकर आप लोगों की खुशी और भी बढ़ जाए। अरे वाह कोमल बिटिया, अगर बात ऐसी है तो फिर जल्दी से सुना दो हम लोगों को आज का बाल गीत। ठीक है चाचा जी। नेहा, आप भी तैयार हो जाइए आज का बाल गीत सुनने के लिए। मैं जो बाल गीत आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है मियाऊ मियाऊ, और इस बाल गीत को पढ़कर सुनाया है आलिया ने। म्याऊ 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 म्याऊ, किसको छोड़ूं किसको खाऊं, किसको छोड़ूं किसको खाऊं। एक तरफ है दूध मलाई, एक तरफ है चुयाई। एक तरफ है दूध मलाई, एक तरफ है चुयाई। किसको खाऊं किसको खाऊं। म्याऊ 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 म्याऊ। एक तरफ है मालिक आया, कितना मोटा डंडा लाया। एक तरफ है मालिक आया, कितना मोटा डंडा लाया। एक तरफ है कुत्ता आया, किधर जाऊं किधर जाऊं। म्याऊ 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 म्याऊ, किधर जाऊं किधर जाऊं। म्याऊ 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 म्याऊ, किसको खाऊं किसको खाऊं। म्याऊ 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 म्याऊ। तो बच्चों, आपको कैसा लगा हमारा आज का ये बाल गीत? भाई मुझे तो आलिया की आवाज में मियाऊ मियाऊ बाल गीत बहुत ही पसंद आया। ये बात तो सही है तुमरी, लेकिन ये बाल गीत में बिल्ली बहुत दुविधा में रही। कभो कभो हम लोगन के साथे भी यह सब कुछ हो जात है, जब लोगन का सोचे का पड़ता है काव करी और आव ना करी। बात तो आपकी बिल्कुल सही है चाची जी। अब बिल्ली की एक तरफ चूहे होंगे और दूसरी तरफ दूध की मलाई होगी, तो सोचना तो पड़ेगा ही ना कि क्या खाएं और क्या छोड़े। ये बात तो तुमने सही कही है। खैर, बिल्ली और उसकी दूध मलाई वाली बात अब यहीं पर छोड़ देते हैं।
और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक कोई अच्छा सा खेल खेलते हैं। क्यों आलिया की अम्मा, क्या तुम तैयार हो? हम तो खेल खेले का हमेशा तैयार रही थे, और तुम लोगन चाहो तो आज के खेल की शुरुआत हम ही करवाए दें का? हाँ हाँ चाची जी, आज का खेल हम लोगों को आप ही करवा दीजिए। ठीक कहा कोमल, आज का खेल आप ही करवा दीजिए चाची जी। आज जौन खेल हम तुम लोगन के साथ कराए वाले हैं ऊका नाम आए 12 खड़ी खेल। खेल में करे का ई आए कि एक अक्षर की 12 खड़ी से हम लोगन का शब्द बनाए का है। कोमल बिटिया, सबसे पहले तुम बताओ, ता अक्षर की 12 खड़ी के कछु शब्द बनाई के। अरे वाह, बहुत दिनों बाद ये खेल खेलने को मिल रहा है। त अक्षर की 12 खड़ी, तो ये रहे मेरे शब्द। त से हुए तल, ताल, तितली, तीर, तुलसी, तूफान, तेल, तैरना, तोड़ना, तोलना, तंग और तह। तह से तो कोई शब्द होता ही नहीं है। तो चाचा जी, अब आपकी बारी है। आपके लिए है ग अक्षर। ये लो, अभी बना देता हूँ ग अक्षर की 12 खड़ी से शब्द। गली, गाल, गिलास, गीदड़, गुड़, गूलर, गेम, गैर, गोल, गौरा, गंगा और गह से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। आलिया की अम्मा, जरा तुम भी का अक्षर वाली 12 खड़ी से बनाओ तो जाने। अच्छा, ई बात आए, अभी बनाए देते हैं। कल, काम, किला, कीमत, कुली, कूट, केसर, कैत, कोयल, कौशल और कंचा। और कह अक्षर से कोनो शब्द ना ही बनत है। नेहा बिटिया, तुम्हू माँ अक्षर की 12 खड़ी से शब्द बनाए बताओ तो तनी। म अक्षर की 12 खड़ी से मैंने कुछ शब्द बना लिए हैं, और वो शब्द हैं मत, माला, मिलना, मीरा, मुर्गी, मूली, मेला, मैला, मोल, मौसा और मंत्र। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मह अक्षर से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। वाह चाची जी, आज तो आपने हम लोगों को बहुत ही मजेदार खेल करवाया है। क्यों चाचा जी, आपको कैसा लगा आज का ये खेल? आज का खेल खेलकर तो हमारे दिमाग की कसरत हो गई है, और तुमको तो पता ही है कि दिमाग की कसरत के बाद दिमाग को थोड़ा आराम भी देना चाहिए। नेहा बिटिया, क्या तुम मेरा इशारा समझ रही हो? बिल्कुल चाचा जी, अब आपका मन एक कहानी सुनने का हो रहा होगा शायद। ये हुई ना बात, बिल्कुल सही समझी हो बिटिया। तो फिर सुना ही दो हम लोगों को कोई अच्छी सी कहानी। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। इस कहानी का नाम है अमीना कहाँ है। इस कहानी की लेखिका है रूपा बैनर्जी। बाबा नारियल की चटनी बना रहे हैं। अरे, नारियल के खोल कहाँ गए? आपा आकाश में रंग भरना चाहती हैं। ओह, नीला रंग कहाँ गया? अम्मी पहेली का हल ढूंढने जा रही है। अरे, समाचार पत्र कहाँ गया? दादी की सुई कपड़ों पर जादू की तरह चलती है, पर बटन कहाँ गए? घर में बड़ी शांति है। बाबा कहते हैं अमीना कुछ न कुछ कर रही होगी। अमीना कहाँ है? क्या आपने अमीना को देखा है? अम्मी पूछती हैं। अमीना कुछ न कुछ जरूर कर रही होगी, दादी कहती है। मैं एक दूसरे ग्रह का विचित्र प्राणी यानी एलियन बना रही हूँ, अमीना हंसती है। ओह, तो अमीना यह काम कर रही थी, आपा कहती है। इस कहानी में सब कुछ गायब कहीं गायब सा हुआ सुनाई दिया मुझे। क्यों चाचा जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? बिटिया, कहानी तो मजेदार थी ही, लेकिन धीरे धीरे जैसे सारा सामान गायब हो रहा था, उसका पता तो कहानी के आखिर में चलता है। तो ये बताओ कि कहानी में सबसे पहले कौन गायब भया रहा?
चाची जी, आपके सवाल का जवाब मैं ही दे देती हूँ। सबसे पहले नारियल के खोल कहीं गायब हो गए थे। और उसके बाद जब आपा आकाश में रंग भरना चाहती थी तो उनका नीला रंग भी कहीं गुम हो जाता है। तो तभी अम्मी पहेली का हल ढूंढने जा रही हैं और उनका समाचार पत्र भी कहीं खो जाता है। और अंतमा बटन भी कहूँ खोई जात है। फिर क्या था, कहानी के अंत में तो सबको पता ही लग गया था कि उनके सामान कहाँ गायब हो रहे थे। उन सभी सामानों की मदद से अमीना एक विचित्र प्राणी का चित्र बना रही थी। अरे वाह चाचा जी, आज तो हम लोगों ने बातचीत करते हुए पूरी कहानी पर चर्चा कर ली है। इस कहानी पर चर्चा कर लेने के बाद अब हम लोग हमारे आज के एक्सपर्ट से उनके विचार जान लेते हैं। इस कहानी पर हमारे आज के एक्सपर्ट हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर से वीरेंद्र सिंह जी। तो चलिए उनको फोन लगाते हैं। हेलो वीरेंद्र जी, कैसे हैं आप? आज की इस कहानी पर हमारे बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? ज़रा हमारे बच्चों का भी मार्गदर्शन करिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं यूपी के जौनपुर का रहने वाला हूँ। आज की कहानी मीना कहाँ है, यह कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। इस कहानी में मीना के बारे में बताया गया है। जैसे जब हम छोटे थे तो ढेर सारी शैतानियाँ किया करते थे। बहुत सारी शैतानियाँ जब किया करते थे तो हमारे घर वालों ने हमें समझाया और बताया कि बेटा शैतानी के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है और हमें पढ़ना चाहिए। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी खेल के साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है और पढ़ना आप तभी कर पाएंगे जब आपका लगाव किताबों से होगा। जब आपका लगाव किताबों से होगा तो आप पढ़ लिख कर बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे। वीरेंद्र जी, आज कहानी पर आपके विचारों को सुनकर रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे बच्चों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। काहे नहीं सीखिए, रेडियो पर हमार कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चा लोग बहुत होशियार हैं और वो लोग हम लोगन की बात का अच्छे से समझ लेते हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है चाची जी। कोमल, हम लोगों ने कक्षा 1 से 2 के बच्चों के साथ खेल भी खेल लिया और कहानी भी सुन ली, लेकिन अब समय हो गया है हमारे कार्यक्रम के दूसरे भाग की ओर चलने का। कक्षा 3 से 5 के बच्चे भी तो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ, कार्यक्रम के दूसरे भाग में हमारे साथ जुड़ेंगी उत्तर प्रदेश से आलिया। हमारे कार्यक्रम के इस भाग में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं आलिया। आइए उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद चाचा जी। मैं ये कार्यक्रम रोज़ाना रेडियो पर सुनती हूँ और आज मुझे आप लोगों के साथ खेलने और कहानी सुनने का मौका भी मिल रहा है। मुझे आज आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी मिली। अच्छा बिटिया, ये बताओ कि पहले एक ठो खेल खेला जाए या कोनो कहानी सुने का मन करत है तुमरा? चाची जी, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछेंगी तो आपको तो पता ही है हम बच्चों को खेल खेलना कितना पसंद है, तो पहले खेलें। ठीक है आलिया, अगर पहले खेल खेलना है तो चलिए आज का खेल मैं ही करवा देती हूँ आप सभी लोगों को। तो खेल कुछ ऐसा है, आपको मैं एक संख्या बोलूँगी, आप लोग उस संख्या में उतनी ही संख्या को जोड़ देंगे और फिर बताएंगे कि आपके पास क्या संख्या बनी। क्यों आलिया बिटिया, तुमको इस खेल का नियम समझ में आ गया है ना? हाँ चाचा जी, मुझे इस खेल का नियम ठीक से समझ में आ गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा खेल। अच्छी बात है बिटिया, तो पहले तुम ही बता दो कि 22 में इतनी ही संख्या जोड़ने पर हमें कौन सी संख्या मिलेगी? 22 में अगर मैं इतनी ही और संख्या जोड़ दूं, मतलब 22 और जोड़ दूं, तो जो संख्या हमें मिलेगी वो है 44। शाबाश आलिया बिटिया। कोमल, अब तुम बताओ कि 37 में इतनी ही और संख्या जोड़े पर हम लोगन का कौन संख्या मिली? 37 में अगर मैं उतनी ही संख्या जोड़ दूं
मतलब 37 ही संख्या जोड़ दूं तो मुझे संख्या मिलेगी। वो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ, पर दिमाग लगा रही हूँ कि 37 में 37 जोड़ा तो कितना आया। अरे हाँ, वो संख्या होगी 74। नेहा बिटिया, मैंने तुम्हारे लिए भी एक संख्या को चुन लिया है और वो संख्या है 56। मुझे गणित विषय बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अभी बता देती हूँ कि 56 में इतनी ही संख्या को जोड़ने पर जो उत्तर आएगा वो है 112। आलिया, क्या आप बताना चाहोगी अगर हम 43 में इतनी ही संख्या जोड़ दें तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी? हाँ कोमल दी, 43 में 43 जोड़ने पर हमें संख्या मिलेगी 86। भाग्यवान, जरा तुम भी बता ही दो कि 29 में ठीक इतनी ही संख्या जोड़ने पर हमको कौन सी संख्या मिलेगी। अच्छा ई लो, अभी बता देते हैं। 29 में अगर 29 संख्या और जोड़े पर हमका जौन संख्या मिली वो आए 58। कोमल बिटिया, आज जो खेल तुमने हम लोगों को करवाया है वो सरल तो था, लेकिन फिर भी खेलने में बहुत ही मजा आया मुझे। ठीक कहा चाचा जी आपने, मुझे भी ये खेल खेलने में बहुत ही मज़ा आया। ये बात है, तो चलिए आप सभी का उत्साह और बढ़ाते हैं एक कहानी को सुनकर। इस कहानी का नाम है उलट पुलट और कहानी को लिखा है रोहिणी नीलेकणी जी ने। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं हमारी आज की ये प्यारी सी कहानी। पता नहीं क्यों आज मैं उठा बड़ी जल्दी। क्या किसी ने आज सुबह बदल दी? कुछ भी नहीं जैसा रोज है होता। कोई बोला आज सब उल्टा पुल्टा। चारपाई ने की दीवार पर चढ़ाई, मेरी नन्ही घड़ी ने अपनी लंबाई बढ़ाई। छाता चक्कर घिन्नी बन घूमा गोल गोल, मेरी लाल नीली टोपी ने मचाया बड़ा शोर। हमारे छोटे कमरे में कैसा आया भूचाल, डर के मारे मेरा हुआ बुरा हाल। पंखे ने निकाले 8-10 हाथ, गुड़िया खाए मजे से दाल भात। पापा की कुर्सी पर हमारी बिल्ली बिराजी, टीवी पर खबरें अब चूहिया सुनाती। शीशे में हुआ मैं 7 फीट लंबा, चिल्लाया मैं हाय ये कैसा अचंभा। फिर देखो आया एक जादूगर, बोला सॉरी सही करता हूँ गड़बड़। हाँ है मेरी ये सारी करामात, माना यह अच्छी नहीं थी बात। अपलम चपलम चिन चिन चू, गड़बड़ सारी हुई उड़न छू। पता है चाचा जी, इस कहानी में एक बड़ी ही मजेदार बात कही गई है, और वो बात है कि अगर हम किसी दिन बहुत जल्दी उठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने सचमुच सुबह को बदल दिया हो। ठीक कहती हो बिटिया, लेकिन ऐसा बस उन्हीं लोगों के साथ होता है जो लोग दिन में बहुत देर तक सोते हैं। कहीं आपका इशारा चाची जी की ओर तो नहीं है? अरे नहीं नहीं बिटिया, मैं तुम्हारी चाची से कोई पंगा नहीं लेना चाहता हूँ। ई काम तो तुम आज बहुते भलाई का किए हो, जौन हमसे पंगा नहीं लिए। खैर ये बताओ, आलिया की कहानी में जो दिन था उल्टा पुल्टा क्यों दिखाई दे रहा था? चाचा जी, क्योंकि चारपाई ने दीवार पर चढ़ाई कर दी थी और घड़ी ने अपनी लंबाई बढ़ा दी थी। चाचा जी, छाते और टोपी ने क्या किया था इस कहानी में? छाता तो चकरघन्नी की तरह गोल गोल घूम रहा था और वो नीली वाली टोपी बेचारी गोल गोल घूम रही थी। सही कहा चाचा जी आपने। नेहा दीदी, इसके बाद कहानी में क्या हुआ था? इसके बाद कहानी में छोटे से कमरे में भूचाल आ गया था और डर के मारे किसी का बुरा हाल हो गया था। और फिर कहानी में जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं बता देता हूँ। पंखे ने अपने 8-10 हाथ बाहर और गुड़िया मजे से दाल भात खा रही थी।
इस बात का पता तो तब चला जब जादूगर ने ये कहा था कि सारी गड़बड़ मेरी वजह से हुई है और मैं ही सब कुछ ठीक करूँगा। उसने फिर से जादू चलाया और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। क्या बात है कोमल बिटिया, तुमने तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कहानी का अंत भी सभी को याद दिला दिया। कहानी सुनने और उस पर बातचीत कर लेने के बाद अब हम लोगों को एक इंग्लिश की कविता सुननी चाहिए। क्यों चाची जी, क्या आप इंग्लिश कविता सुनना चाहती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल नेहा बिटिया। ठीक है चाची जी, तो चलिए सुनते हैं। हमारी आज की इंग्लिश कविता है जिसका नाम है आई लव माई स्कूल और इस कविता को पढ़कर सुनाया है उत्प्रेक्षा ने। I love my school. It is a big knowledge school. School. I love my school. It is a big knowledge school. School. I love my school. Here I meet my friends. So cool. I love my school. Here I meet my friends. So cool. I love my school. We play and follow every rule. I love my school. We play and follow every rule. I love my school. It is a big knowledge school. बहुत ही प्यारी इंग्लिश कविता सुनाई है नेहा आज आपने। चाचा जी जरा आप ही बताइए, क्या आपको स्कूल जाना अच्छा लगता था और आपका स्कूल कैसा था? जब मैं स्कूल जाता था तब आज की तरह पढ़ने लिखने की इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। मुझे याद है कि मैं अपने स्कूल रोज पैदल ही जाया करता था और मुझे स्कूल में जाकर पढ़ना बहुत ही पसंद था। हमू का अपन स्कूल बहुते अच्छा लागत रहा बिटिया। अब जमाना बदल गवा है, पढ़े के खातिर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और न जाने कौन कौन सी चीज आई गई है पढ़े के लिए। बिल्कुल सही कहा चाची जी आपने। समय के साथ धीरे धीरे कुछ चीजें बदलती जाती हैं और अगर हम लोग ना बदलें तो विकास कैसे करेंगे? बात तो तुम्हारी 16 आने खरी है। नेहा बिटिया, इस कविता का हिंदी में भी मतलब समझा दो हम लोगों को, तो समझने में और भी मजा आ जाएगा। जी चाचा जी, अभी बता देती हूँ मैं इस कविता का हिंदी में मतलब। मैं अपने स्कूल से प्यार करती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और स्कूल में मुझे बहुत सारे दोस्त मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। स्कूल में हम खेलते हैं और हम कई सारे नियमों का पालन भी करते हैं। वाह वाह, ये कविता वाला स्कूल तो बिल्कुल मेरे स्कूल से मिलता जुलता ही लगा मुझे। अच्छा बिटिया, ये बात तो बहुत बढ़िया है। नेहा बिटिया, ये बताओ कि हमारी आज की बातचीत में कहीं कार्यक्रम का समय तो समाप्त नहीं हो रहा है? अरे वाह चाचा जी, आपने क्या सही अंदाजा लगाया है। सचमुच अब हमारे कार्यक्रम का वक्त समाप्त होने वाला है। तो बच्चों, आज का हमारा कार्यक्रम बस यहीं तक ही है। कल इसी समय आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ
स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है, किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, मन लाखों में एक तू, लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू, लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें, खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना जैसे सीखे मंत्र छू, बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू, लाखों महीनों की बात है यारों, जब चाहे शुरुआत करो। बच्चे कितना पढ़ लेते हैं गांव गांव में पता करो। बच्चों को टोली में बांटो, यूं पढ़ना आसान बने, खेल खिलाओ कथा सुनाओ, देखो कैसे काम बने।